जो बनाई ही इसलिए जाती है फॉर द सेक ऑफ स्पेसिफिक जो हमारे पास हेल्थ के इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी और बताया मैंने दिया था कि हाउ डू वी मेक पॉलिसीज। पॉलिसीज किस फॉर्म में आती है? पॉलिसीज इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स होती हैं हमारे पास। पॉलिसीज हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ जो होते हैं कुछ जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द वे। तो पॉलिसी को हम इस तरह से डाउनवर्ड्स लाते हैं। फिर मैंने आपको उसमें इफ आई डू रिमेम्बर इंट्रोडक्टरी क्लास में इंट्रोडक्शन में हमने किया था कि व्हाट एल्स वाज देयर इन द सबसे पहले तो पॉलिसी ही यूजुअली मैंने पढ़ाया था आपको मेनली। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी इज मेड अप ऑफ दीज ट्रायंगल जो होती है, पॉलिसी ट्रायंगल क्या होती है। पॉलिसी ट्रायंगल वो होती है जिसकी बेसिस पे हम सारी पॉलिसी को बनाते हैं। उसमें कंटेंट होता है, पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट होता है, प्रोसेस होता है, और इन सारे तीनों जो इसके एंगल्स के एजेस होते हैं या जितने भी इसके जो कॉर्नर्स हैं, इनको चलाने के लिए जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको हम पॉलिसी एक्टर्स कह रहे होते हैं। उनको एक्टर्स क्यों कह रहे होते हैं? बिकॉज यू डोंट नो कि व्हाट रोल दे आर प्लेइंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। वो कुछ ये एक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स पे होते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें कुछ जो होती है हमारे पास और भी होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस में डब्ल्यूएचओ है या यूनिसेफ वगैरह हैं। ये हमारी पॉलिसी को इफेक्ट कर रहे होते हैं या उनकी बेसिस पे हम पॉलिसी बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में कितनी सारी जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पॉलिसीज हैं वो बेस करती हैं डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के ऊपर। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ही हमें मोस्टली वो पॉलिसीज बना के दे रहा होता है विच आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन सम अदर कंट्रीज एंड वर्किंग वेरी वेल। तो हम उनको एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन। तो ये पॉलिसी एक्टर होता है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में एक्टर्स का रोल बहुत ही प्राइमरी होता है। तो जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर है कि हाउ डू दीज एक्टर्स प्ले देयर रोल्स, और ये एक्टर्स क्या होते हैं और क्या करते हैं, और इनको हम कैसे आगे जो हम भी हम पॉलिसी बनाएंगे, ये पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, तो हम ईच एंड एवरी एक्टर को सेपरेट करके देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन अ स्पेसिफिक पॉलिसी। और यूजुअली मैं एग्जाम में भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन जरूर देती हूँ जिसमें कोई सिनेरियो होता है जिसमें से आपने एक्टर्स को ढूंढना होता है। अच्छा, एक्टर्स कौन होते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा था ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डब्ल्यूएचओ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कर रही होती है, जैसे और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आप देख रहे हैं जो नीचे बनी हुई है, ऑक्सफैम है, द डिफरेंट फॉर्म यूनिसेफ कर लें, एएसपीसीए, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वाले, मतलब ये दीज आर इंटरनेशनल एजेंसीज जो यूजुअली किसी भी मुल्क की पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दो लोग होते हैं जो पॉलिसी में बार-बार जब हम पॉलिसी को डिस्कस करने लगते हैं, उनमें दो लोगों का हम बार-बार ज़िक्र करते हैं, और दो दीज़ टू पीपल आर, और दीज़ टू थिंग्स व्हिच वी आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन आर पॉलिसी एक्टर्स एंड स्टेकहोल्डर्स। नाउ the question arises here, why there is difference between policy actors and stakeholders, even though they look almost same, because the stakeholders are those who are influencing the policies and actors are those who are also influencing the policies. So what is the difference? The difference is, here comes the difference, that the policy actors are those individual or groups or organization involved in policy making, like जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे हमारे पास डब्ल्यूएचओ है या हमारी अपनी गवर्नमेंट है, या स्पेसिफिकली हमारे पास सिविल सोसाइटी के कुछ लोग जैसे आते हैं और वो कहते हैं कि nowadays we are having some kind of epidemic in our country which need to be addressed right now, right here, according to our geographical and situational conditions. तो हमारे पास वो पॉलिसी एक्टर्स होते हैं। और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो लोग those are the people who have some kind of effect on the policy, those who play some role in the policy, but but not necessarily involved in policy making. Like आपको कोई एक गाइडलाइन बता देता है, सपोज लाइक वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम और सम काइंड ऑफ एचआईवी वाज देयर इन थर लास्ट 5 years। सो वहां पर किसी ने आइडेंटिफाई तो कर दिया है, or somebody and the government said that we have to make some policies on it,
But the stakeholders are those who are saying that yes, we will do the things which are directed to us by the government, but they are not involved in the policy making. Those individual and groups with an interest in an issue or the policy, those might be affected by the policy, and those who may play a role in relation to making or implementing the policy. In other words, actors in policy process होते हैं, but they are main stakeholders of this policy. यानी कि जिन्होंने उस पे अपना जैसे ब्लड एंड स्वेट जो पुट कर रहे होते हैं वो होते हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर स्टेक होल्डर्स, दे आर हैविंग मोर power like financing, means whenever they are making a policy they are putting their effort in the form of giving them ideas or giving them some kind of rules how or putting their financing in it, especially financiers होते हैं, because they are putting a lots of money in a specific field. तो वो क्या चाह रहे होते हैं कि हमारी मर्जी का काम हो, लेकिन वो only they are financing the thing, so they are not making the policy. और समटाइम्स पॉलिटिशियंस होते हैं जो आपको एक गाइडलाइन तो बता देते हैं, लेकिन वो पॉलिसी बना नहीं रहे होते हैं। और समटाइम्स कुछ हमारे पास एनजीओज होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करना चाह रही होती हैं, लेकिन वो पॉलिसी नहीं बना रही होती हैं। एक्टर्स का अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, जो होते हैं एक्टर्स, हम अगर वी कम स्पेसिफिकली टू एक्टर्स, कौन से एक्टर्स हो सकते हैं? तो एक्टर्स हमारे पास हमेशा लोकल एक्टर्स मेनली होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल एक्टर्स, देयर आर सो मच एंड सो मेनी people though affecting or making a policy making के process is the complex process, जो किसी भी जगह हो सकता है, क्योंकि it's kind of like jumble up process कि आप एक सिरा पकड़ते हैं, एक सिरा हाथ से निकल जाता है, sort of a thing. So it's a very complex process. So जो actors हैं वो भी बड़े complex होते हैं. So it's not usually कि 1 2 3 इस तरह से लोग नहीं आ रहे होते हैं. तो everybody tries to influence any kind of policy at any level. गवर्नमेंट के लेवल पे भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। अब आप ये यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आने लगेगा कि दोज हु आर स्टेक होल्डर्स जो आपको वहां से गाइडेंस तो दे रहे होते हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिसी के जितने भी डिसीजंस होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। अब इसमें इंटरनेशनल हमारे पास जो हमारे वो होते हैं एक्टर्स, वो कौन होते हैं? लाइक आपके सामने बिल गेट्स है, दोज हु आर, क्योंकि वो पोलियो की जितनी भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पोलियो इरेडिकेशन के लिए वो फंड कर रहा है, लेकिन वो हमारी पॉलिसी नहीं बना रहे कि हम बनाते हैं कि पोलियो को हमने इरेडिकेट कैसे करना है, फंडिंग वहां से आ रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह से होता है कि लोकल, इंटरनेशनल, लोकल एक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस तो कर रहे होते हैं हमारी पॉलिसी को, बट दे आर नॉट मेकिंग अ पॉलिसी, बट दे वांट अस, दे गिव अस गाइडलाइंस कि ऐसे ऐसे करना है और इतने पैसे आएंगे और यू विल गो अकॉर्डिंगली। इसमें आप सबसे ज्यादा तो हमारे पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आपने कितनी दफा सुना होगा कि पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है जो हमारे पास इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के जो हैं गाइडलाइंस उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिए, सो दे वांट इंटरेस्ट बैक, सो दे आर मेकिंग अस टू मेक द पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। देयर आर सो मच एंड सो मेनी इंटरनेशनल जो एनजीओज हैं वो इनके ऊपर कर रहे होते हैं। बायलैटरल एड एजेंसीज होती हैं, बायलैटरल एड एजेंसीज को यहाँ मैंने स्पेसिफिकली इस तरह से कहा, इवन दो दे आर आल्सो एक्टर्स, क्योंकि वो दो कंट्रीज में या 3 कंट्रीज में एक साइमल्टेनियसली काम कर रही होती हैं, या डिफरेंट कंट्रीज में साइमल्टेनियसली काम कर रही होती हैं, जैसे यूएसएड वाले, डीएफआईडी, डिफरेंट यूरोपियन ये एड एजेंसीज हैं जो वहां भी काम कर रही होती हैं या किसी और कंट्री में भी काम कर रही होती हैं, हमारे पास भी काम कर रही होती हैं। अब इसमें आपने कितने ही लोगों को देखा होगा कि आप एवरी नाइट व्हेन व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन, तो आप देखते होंगे कि जो जो वहाँ का एंकर पर्सन होता है वो कोई एक एजेंडा लेकर आता है जिसके ऊपर सारे लोग बैठ, जिनके ऊपर वो क्वेश्चंस प्लेस करता है और इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके ऊपर। सो दीज काइंड ऑफ पीपल एक्ट
कि जी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे काम करते हैं ऑन इंटरेस्ट ग्रुप और द स्टेक होल्डर्स के ऊपर, कि वो फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हमें इस तरह से पाथवेज बनानी चाहिए। नाउअडेज हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस थिंग्स, दिस थिंग व्हाट द जो पैंडेमिक हमारे पास है, कोविड वाला। आपने देखा होगा कि एवरीबॉडी इज देयर, one doctor, one politician, another person, somebody, another person, or talking to another person. There are two doctors, one politician, or another some random persons from the civil society. So they are talking all about one single thing, and that is COVID. Doctor is giving their own opinion that what should we do, and or what we are doing and what need to be done. जो 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 पॉलिटिशियन होता है वो अपना उसका एक वर्जन होता है कि हमने एक इस एरिया से बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज वी हैव इरेडिकेटेड द थिंग्स, और वी हैव लेस के कोविड केसेस और व्हाट्सोएवर। और जो जो देयर इज अनदर पर्सन जो उसके ऊपर बैठा होता है, जो जो बातें कर रहा होता है, या दोज इज अ पर्सन हु इज जजिंग थिंग्स, कि ये जो कह रहा है, जो जो कह रहा है, एंड व्हाट इज द आउटकम। तो जब ऐसे कैसे कर लेना चाहिए, पूरी दुनिया में कैसे हो रहा होता है। अच्छा, ये जो बंदा, जैसे एज आई हैव टोल्ड यू, सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सो ये सारे लोग जब बैठते हैं and बातें करते हैं, दीज आर समराइज टॉक्ड इन फ्रंट ऑफ अस, जो हम टेलीविजन पे भी सुनते हैं, और मे बी यू हैव एवर हर्ड अबाउट इट। या आपको, अगर आप किसी ऐसी एजेंसी में काम करते हैं जहाँ जैसे WHO में बहुत सारे लोग, आप में से कितने लोग काम करते होंगे, या किसी भी पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में काम करते होंगे, तो people call you for meetings and they give you some kind of agenda, कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आई है, now do something about it. So that's how things work accordingly. Social movement, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया, सोशल मूवमेंट और द पीपल्स मूवमेंट इन ईस्टर्न यूरोप में एक मूवमेंट आई थी जो जिसने चेंज किया था सारा वर्जन ऑफ देयर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का। ज़ेपेस्टिटा मूवमेंट थी इन मेक्सिको फॉर इंडिजिनस पीपल में, इट वाज वेरी वेरी फेमस, कि वहाँ के लोगों की अपनी एक से थी कि हमने अपना कल्चर, अपने तरीके नहीं छोड़ने हैं, सो वी डोंट रीड मॉडर्न वर्ल्ड, वी विल लीव इट लाइक दिस। सो दे प्लेड देयर रोल सो वेल कि government has to pull out everything from that specific area. So this is the example of actors. As I have told you, they play important role in a specific जो भी हमारे पास पॉलिसी होती है, जो भी हमारे पास मूवमेंट होती है, जो भी हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोकल एक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से लोग आ जाते हैं, हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, एनवायरमेंटल ऑफिसर्स हैं, टीचर्स, so many people, those who are working on the front line. कोएलिशंस होते हैं, ग्रास रूट प्रोफेशनल्स, कम्युनिटी बेस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। ग्रास रूट प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं? वो जो हमारे पास BHU में होते हैं, those who are encountering day to day problems and those who understand a problem in that area at that specific time, जो वहाँ के लोग सफर कर रहे होते हैं। Suppose nowadays after the flooding, malaria and dengue is very common in Sindh. These are community based, जो वहाँ पर रह रहे होते हैं डे टू डे, वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड देन वी मेक पॉलिसी अकॉर्डिंगली। और वो पॉलिसी भी बेस्ड होती है ऑन अ वेरी सॉलिड डाटा जो वहाँ से कलेक्ट होके हमारे पास आता है। Actors' influence on the policy process is related to the power. This is a very strong kind of version of actors. Actors हमेशा दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, लोकल एक्टर्स होते हैं, those who play their role but they are not powerful enough कि वो किसी भी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकें। But again, those actors who has power, like मैंने आपसे कहा था, IMF को देख लें, दोज एक्टर्स गवर्नमेंट में जो हमारे पास लोग बैठे हुए होते हैं, जैसे हायर लेवल की जो हायरार्की है हमारे पास, जो हायर लेवल पे हमारे पास लोग होते हैं, वो पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। समटाइम्स यू मेक अ पॉलिसी व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड और व्हिच एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया वेरी वेल, लेकिन एज सून एज इट रीचेस टू द हायर लेवल, दे से नो, वी डोंट नीड दिस, वी नीड अनदर पॉलिसी with low budget and covering another health issue. So एंड जो आप पॉलिसी बना कर ले गए होते हैं, वो तो वहीं पर नल एंड वॉइड हो जाती है ना, कि नोबडी प्लेज अटेंशन टू इट बिकॉज दे थिंक इट्स यूजलेस। अब ऐसे मौकों पर क्या होता है कि
again, the power plays the most important role because the person is so powerful, you cannot say no. Okay, we'll make it again according to whatever you say. And same goes to same so many other things. जैसे WHO हमें गाइडलाइंस देती है कि हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के या मैटरनिटी हेल्थ की जो भी फैसिलिटीज हैं उनके लिए ये वाले प्रोग्राम्स बनाने हैं, या फैमिली प्लानिंग के ये प्रोग्राम्स हैं हमारे पास वर्किंग वेरी इफेक्टिवली, यू हैव टू इम्प्लीमेंट देम अकॉर्डिंगली. सो दीज आर वेरी पावरफुल एक्टर्स. और इन पावरफुल एक्टर्स की जो से होती है इज द अल्टीमेट डिसीजन. सो वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली. नेशनल और रीजनल एक्टर्स में हम अगर आ जाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं नेशनल एक्टर्स, एज आई हैव टोल्ड यू. इंटरनेशनल एक्टर्स का भी मैंने बताया था, उसमें क्या होते हैं अगेन सिविल सोसाइटी होती है. सिविल सोसाइटी का तो आपको पता होगा कि सिविल सोसाइटी में से ही कोई एक पर्सन राइज होता है जो पुट फिंगर्स को पुट करता है ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है नाउ, और वी हैव टू एड्रेस दिस. लास्ट टाइम जो बहुत सारी हमारे पास पॉलिसीज बनती हैं जो सिविल सोसाइटी के होते हैं, जैसे हमारे पास आजकल ये हमारे पास मैस मीडिया का दौर है, तो यू कैन से कि वो रोज लास्ट टाइम देयर वाज अ वर्डिक्ट गोइंग ऑन के चाइल्ड अब्यूज के जितने भी क्रिमिनल्स होंगे उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए. डू यू एग्री और नॉट एग्री? सो दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर ऑलवेज, और दीज काइंड ऑफ आइडियाज आर ऑलवेज लॉन्च्ड बाय सिविल सोसाइटी, जो थिंकर्स होते हैं, जो those who knows much more about their society than anybody else or think more about them, या जिनकी से होती है जो वो होती है, those who can put forward their ideas. फिर हमारे पास गवर्नमेंट आ जाती है. then government plays major role. Obviously they are the financer, they are the handlers. तो mass media, as I have told you, interest groups वो भी मैंने आपको अभी बता दिए. हमारे अगर नेशनल लेवल पे इंटरेस्ट ग्रुप्स देखे जाएं तो हमारे अपने पॉलिटिशियंस होते हैं जो स्पेसिफिक एरियाज में स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहते हैं फॉर देयर ओन वोट बैंक्स के लिए. फिर हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं. एक्सपर्ट्स तो वेल ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? दोज डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ के प्रैक्टिशनर्स जिनके आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जो हमारे पास डाटा कलेक्ट करते हैं, या पीछे हमारे रेट्रोस्पेक्टिवली उनकी इतनी लंबी स्टडी होती है, सो दे कैन ड्रॉ सम प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्शंस होती हैं फॉर द फ्यूचर. तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर भी जो है हम काफ़ी सारी चेंजेस लाते हैं इन आवर प्रोग्राम्स, इन आवर पॉलिसीज. नॉर्मल सिटीजन, ऑब्वियसली वी आर मेकिंग एवरीथिंग फॉर दीज सिटीजन्स जो हमारे पास होते हैं अराउंड अस, जिनके लिए ये पॉलिसीज और ये सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं. Again, we come to the local actors, as I have told you earlier, कि कम्युनिटी मेंबर, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी, ये जो होते हैं ये लिप्स्की ने बताया था 1980 में. ये सारी चीज़ें, ये एक सोशल साइंटिस्ट था. इन सारी मैंने आप लोगों को जो बुक है ना कैंट, वो मैंने मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ शेयर कर ली हुई है, तो प्लीज़ आप कैंट को भी साथ साथ पढ़ते रहें अकॉर्डिंगली. जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज जाएंगे तो आप कैंट से भी हेल्प ले सकते हैं. तो मैं ज़्यादातर कैंट से ही पढ़ाती हूँ. आपके पास कैंट की बुक है ना अरूज, है ना? राइट अरूज, मैंने कैंट आपको फॉरवर्ड कर दिया ना? मैम आपने वो अपलोड की? हाँ, मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ शेयर किया ना, शेयर किया उसको. डिड यू गेट इट और नॉट? मैम मैं अभी शेयर कर दूंगी सबके साथ. चलें ठीक है मैम. तो यूजुअली आप जो है ना उससे उसी से जो है मैं यूजुअली मेरा ऑल द लेक्चर्स और ऑल द टॉपिक्स यूजुअली टेक इट फ्रॉम देयर. तो मैं कैंट के पॉलिसी के लिए कैंट ही को कंसल्ट कर रही होती हूँ. और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं वट एवर यू लाइक, लेकिन आप कैंट से पढ़ सकते हैं. मैम जी, जो लास्ट आपकी स्लाइड उसमें गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट को हम किस किस को कहेंगे कि ये गवर्नमेंट है? जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, लेजिस्लेटर्स को भी हम गवर्नमेंट में ही इंक्लूड करेंगे? हाँ बिल्कुल. मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में लेजिस्लेशन को भी ला रही थी. गवर्नमेंट में वेल ऑब्वियसली फाइनेंस
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट में आता है। फिर हमारे पास सिर्फ ये नहीं होता है, हमारे पास तो गवर्नमेंट का मतलब चलता है फेडरल गवर्नमेंट, देन गोज टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देन गोज टू लोकल गवर्नमेंट, राइट? तो उसके हिसाब से जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग आता है, और जो पावर वर्क्स एंड डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी के जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, बिकॉज दे आर वर्क साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट अगर अप्रूव करती है तो फिर आप देखें ना उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, स्पेशली जब आप नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स को डील कर रहे हो। लेकिन समटाइम्स आप जो प्रोविंस होता है वो अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को स्पेसिफिकली खुद ही डील कर रहा है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको डील कर रही होती है। और समटाइम्स टोटली लोकल गवर्नमेंट के अंडर कुछ प्रोग्राम्स आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये एचआईवी का प्रोग्राम था, वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आया था। सिंध गवर्नमेंट ने ही उसके अगेंस्ट प्रोग्राम्स को डेवलप किया था, और फिर इंटरनेशनल फंडिंग इतनी आई है कि नाउ दे आर सेइंग दैट वी आर डूइंग वेरी वेल इन दिस एस्पेक्ट। सेम गोज़ टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास आ जाते हैं जब हम कोई प्रोग्राम बीएचयू में इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक फैमिली प्लानिंग के प्लान्स होते हैं हमारे पास। सो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व। पहले वक्तों में तो ये होता था कि हेल्थ की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय बना देता था। नाउ अ डेज दे मेक अनदर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिसमें वो डॉक्टर्स होते हैं या स्पेशल पीपल होते हैं जो एक डाटा के ऊपर काम करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली एक पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम ही या पॉलिसी ही बनाते हैं। तो दैट्स हाउ जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट में काम करती हैं। इज इट क्लियर शबीर? यस क्लियर मैम, हो गया थैंक यू ना? सो मच। जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, अगेन स्टोरी गोज ऑन विद द एक्टर्स। तो आपने ये तो गवर्नमेंट के प्लान्स आपने काफी सारे पढ़े होंगे, ये वाले हार्ट फाइल और इसी तरह का ये जो सास प्रोग्राम है हमारे पास, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से होता है। समटाइम्स वी यूज द वर्ड प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप। ये जो आप अभी मुझसे गवर्नमेंट का कह रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि कुछ प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। प्रेशर ग्रुप्स में हमारे पास इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है बहुत ज्यादा समटाइम्स कि आपने ये प्रोग्राम अपने कंट्री में इस वक्त इम्प्लीमेंट करना है। लाइक गवर्नमेंट फंडिंग बाज़ दफ़ा जो है डब्ल्यूएचओ अपनी रोक देती है कि अगर आप अकॉर्डिंगली उनके प्रोग्राम्स को ना आप इम्प्लीमेंट करें। जैसे आप इक्वालिटी के कितने प्रोग्राम्स हैं कि आपने मेल और फीमेल्स को बराबर देने हैं, अदरवाइज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें वो फिर उनका उसी तरह से फंडिंग रोक की जाती है या फंडिंग को प्लस माइनस करते हैं, या समटाइम्स दे डू वेरी वेरी बैड ड्रास्टिक स्टेप्स भी लेते हैं। तो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। और मैंने आपसे अर्लियर भी कहा था कि गवर्नमेंट में हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है समटाइम्स। ये गवर्नमेंट के 2 मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, अनदर मिनिस्टर इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ समझ लें। दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से आए हुए होते हैं। बोथ ऑफ देम वांट्स टू डू समथिंग फॉर देयर कम्युनिटी। उसमें क्या होता है कि फिर अगेन देयर इज हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि किसके लिए बनाया जाए प्रोग्राम, फॉर व्हाट एरिया। क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं ना कि हमारे लिए काम करें, हमारे लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बना के दें, ऐसी कोई पॉलिसी बना के दें जिससे उस स्पेसिफिक एरिया में हमारा काम हो जाए। तो ये दोज़ आर वेरी वेरी जो इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं और उनको प्रेशर ग्रुप्स ज़्यादा कहना चाहिए। और सिविल सोसाइटी मैम, तो जी, बोलें प्लीज़। सॉरी, मेरा एक और क्वेश्चन था। वो आपने हाँ, जब बायलैटरल, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द हाँ, हाँ बायलैटरल जी। एजेंसीज, हमारे पास तो होती हैं जैसे यूनिसेफ है, यूएसएड है। जी। तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो एक कंट्री के जो लोग हैं उन्हीं को बनानी चाहिए, बट विद टेक्निकल स्पेशलिटीज जो हाँ डिपार्टमेंट्स जी, की होती हैं, जैसे जी, डब्ल्यूएचओ है, यूनिसेफ है और हाँ अदर्स हैं। जी, हाँ जी। बट व्हाई वी नीड द एड फ्रॉम द बायलैटरल एजेंसीज, जब हमें पता है कि हमारे पास फाइनेंसेस ये हैं और हम हुँ, इस लिमिटेड फाइनेंसेस के साथ वी कैन कोप विद दिस मच ऑन एनी पर्टिकुलर इशू। दैट्स अ तो गुड हम लोग क्वेश्चन। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट यू नो अगर आपने कभी पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में काम किया हो, तो सबसे आपने जब बजट सुनते हैं ना, जब एवरी ईयर बजट आता है जो जून में, तो यस हेल्थ मैम। के लिए कितना वो एलोकेट करते हैं।
कितने परसेंट ऑफ हमारा बजट जो है वो हेल्थ के लिए एलोकेट होता है। तो इट्स वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू आवर पॉपुलेशन। हुँ। तो अब आप देखें ना, जब बजट की इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि अ वेरी स्मॉल चंक ऑफ आवर होल फाइनेंस जो है वहाँ सिर्फ हेल्थ को मिल रही होती है। देखिए पूरी दुनिया में हेल्थ और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है इन अ कंट्री, राइट? तो हमारी हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने सुना था कि 3% ऑफ आवर बजट, 3% ऑफ आवर टोटल बजट जो था वो हेल्थ के लिए आया था। मुझे ऐसा कुछ याद 5%। 5% था? जी, जी मैम 5%। 5% इट्स ऑफ आवर टोटल नेवर बजट। 5%। हाँ, ये कभी भी नहीं हुआ 5%। नहीं मैं मेरा ख्याल लेकिन है मैम 1% of the GDP। 3% था, मुझे कुछ इस तरह याद आया था, 3 और इस तरह से था। मैम और 5 से लेस ही होता है। वही मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसे हुँ, इफ आई रिमेंबर, जैसे मेरे ज़हन में ऐसे आ रहा है कि 3 था और मैं आई वाज़ शॉक्ड कि फॉर 25 करोड़ अवाम के लिए 3% ऑफ आवर टोटल बजट व्हिच इज़ ऑलरेडी डेफिसिट, तो हम क्या देंगे हमारी अवाम को? सो फॉर दैट रीज़न क्या होता है कि बिकॉज़ वी आर मैम डेवलप अगर अगर हम एड्स लेते हैं एजेंसी से तो फिर मैम हमें उनका प्रेशर भी बेयर करना पड़ता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये वो एक्टर्स होते हैं जो पावरफुल भी होते हैं और हम और एज अ प्रेशर ग्रुप हमारे ऊपर आते हैं और दे वांट अस टू डू, जैसे मैंने आपको कहा, दे वांट अस टू डू कि हम स्पेसिफिक जो पॉलिसी है हेल्थ की अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइंस बनाएं, इवन दो हमारे सोशो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कंडीशंस आर डिफरेंट, तो अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ देयर प्रेशर समझ लें आप, या बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस समझ लें, सो व्हाटसोएवर। सो ये मैं कह रही हूँ कि अगर कोई चीज़ बहुत मुश्किल है हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में, वो एक हेल्थ पॉलिसी को बनाना है या किसी भी प्रोग्राम को बनाना है। उसके लिए फंडिंग, उसके लिए प्रेशर लोगों का लेना, इट्स रियली रियली वेरी, क्या कहते हैं, कम्बरसम है एंड वेरी ट्रिकी है। आप एक बहुत अच्छी हेल्थ पॉलिसी बनाते हैं और आप यकीन करें, मैंने लोगों को जाकर मतलब बर्स्टिंग इनटू टीयर्स देखा हुआ है कि वो साल हर साल किसी एक चीज़ पे काम करते हैं और गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उनके व्यूज़ भी चेंज होते हैं, एज़ यू कैन सी, और वो कहते हैं नहीं जी दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू वर्क ऑन दिस साइड। तो आप सोचें कि जो जिसने 3-4 साल लगा के सारा डाटा कलेक्ट किया है, सारी एक बिल्डिंग उसके ऊपर माउंट की होती है एंड इट गोज़ इनटू पार्ट्स इन अ सेकंड, तो मतलब इट्स रियली रियली वेरी डिफिकल्ट। और पाकिस्तान में चूंकि हमारे पास ज्यादातर फंडिंग इस तरह से हो रही होती है, WHO फंड कर रहा है या IMF के कुछ प्रोग्राम्स हमारे पास चल रहे होते हैं या फंड्स आ रहे होते हैं, तो हमने अकॉर्डिंगली उन्हीं के वो करना होता है। और समटाइम्स आपको पता है और भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो वही मैं कह रही हूँ कि आप लोगों में से जो भी इन सारी उसमें काम करता होगा डिपार्टमेंट में, तो यू कैन वेल इमेजिन कि बहुत प्रेशर होता है। और समटाइम्स आपके ऊपर आपका रीजनल प्रेशर इतना होता है, हमारे जो जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं उनका, कि एक बहुत अच्छी प्रोग्राम्स और प्लान्स होते हैं हमारे पास, और वो दे टोटली से नो बिकॉज दिस इज रिलीजियसली नॉट गुड, मतलब हम नहीं करने देंगे। सो आप देखें हमारे पास फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स ऑलवेज गोइंग इनटू फेल्योर, हमारे पास और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, इवन दो वी आर वर्किंग अ लॉट। तो मैंने आपको जब बिगिनिंग में आपको बताया था, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी कोई क्लास ली थी, कि 2015 में ही हमने 2/3 मैटरनल मोर्टेलिटी के जो टारगेट था उसको अचीव करना था। वी आर नॉट नियर टू दैट टिल 2020। व्हाई? आप यू कैन वेल इमेजिन, बिकॉज हमारे जो लोकली हमारे जो रिलीजियस कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो 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 सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं, या दोज पीपल डोंट लेट अस वर्क, कि वो इम्प्लीमेंट करने ही नहीं देते हैं। सो दे आर आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया है, faith based religious based organizations, it's not the problem of Pakistan, it is happening everywhere. Like I remember when we were there in working in Europe, so they had referendum on abortion because they were Christians, and the church said no, we don't let them do this. So they held a referendum on it. So religious based जितने भी हमारे पास organizations हैं या faith based
जितने भी लोग होते हैं, they always play a very very important role in policy formulation and policy implementation as well. मैम मुझे मेरा एक आइडिया है इस पे और मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन दिस सिचुएशन के जी फॉर एग्जांपल जब हम कुछ रिलीजियस रेड लाइंस हैं और हर उसमें रिलीजन में है ये बिल्कुल है। तो पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाते हैं तो डायरेक्टली वो रेड लाइन की तरफ ही क्यों मूव करते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टेप्स और चीजें हैं जिसमें जो है वो उनको किया जा सकता है लाइक फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग है उसमें अगर प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात कर ले तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट फॉरबिडन इन इस्लाम लेकिन वो जो मौलवी हजरात हैं जो उलमाज हैं उनको मेरे ख्याल प्रॉपरली जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता स्टेक होल्डर्स बेसिकली जो सबसे बड़े होते हैं तो हम डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग में ले जाते हैं जब हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में ले जाते हैं देन वी फेस दैट क्रिटिसिज्म और फेल्योर की तरफ चले जाते हैं तो हमारे पास तो और बड़े एवेन्यूज होते हैं और स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हम जाके उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके जा सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट रेड लाइन की तरफ ही चले जाते हैं Actually, the thing is this कि जब हम पॉलिसी बना रहे होते हैं ना तो what we do is we just make a policy randomly just because this policy is working somewhere in Europe we think that this could be implemented in our country without knowing कि हमारे socio demographic conditions क्या हैं जो आपकी बात है मैं उसके साथ 100% एग्री करती हूँ कि हमें इन सारी चीजों को पहले लूप में लेना चाहिए लाइक आपको देखा है पोलियो का प्रोग्राम फेल्योर में जा रहा है नाउ दे हैव टेकन दिस लोकल जो मस्जिद में उनके मौलवी हैं या उन सबको दे टुक देम इन द लूप और उनको कॉन्फिडेंस में दिए कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस पोलियो वैक्सीनेशन सो प्लीज मेक श्योर कि आपके एरिया में सारे बच्चे भी हैं और मस्जिदों में अब ऐलान होने लग गया राइट आपने देखा नाउ दे टुक instead of taking this earlier they took it now so there is मैं आपसे कह रही हूँ ना कि there is a lack जो होता है इसमें इन बीच में कोई चीज ऐसी जरूर होती है जो मतलब लैक हो रही होती है और उससे क्या होता है कि पूरी पॉलिसी कोलैप्स हो रही होती है तो ये सारी चीजें आपको पहले जैसे एज आई टोल्ड यू कि मैंने जिन दिनों मैं काम कर रही थी यूरोप में उन दिनों दे वर टेकिंग दिस रेफरेंडम ऑन अबॉर्शन कि इसको लीगलाइज किया जाए या ना किया जाए लीगलाइज एंड द जज सेड नो and the people said yes and they said okay when there is a conflict between religion and common people why don't we take the people's verdict फिर वो लोगों से उन्होंने पूछा आप लोग क्या चाहते हैं डू यू वांट टू गो विद द चर्च और डू यू वांट टू गो स्टे विद अदर पीपल तो रेफरेंडम से जो नतीजा आया दे मेड अ पॉलिसी ऑन इट तो इनको पहले ही हम ऑलवेज जो होते हैं ना जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं उनको ऑलवेज लूप में लेना चाहिए बिकॉज इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वो पॉलिसी मेकिंग से लेके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तक उनका बहुत बड़ा रोल होता है so that's what lacking in our country and the reason of major failure in our policy के जितनी भी implementation या making होती है good health policies की I agree with you all अच्छा हम उसके बाद जब ये पॉलिसी एक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया है आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट अबाउट इट अब हम ट्रायंगल के एक एज की तरफ आते हैं विच इज प्रोसेस ठीक है तो वो जो प्रोसेस है ना वो हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस क्या है आपने ये देखा है कि एक्टर सेंटर में है तो हम फॉर्मुलेट करते हैं ब्रोकर एज यू नो कौन से लोग होते हैं जो है पॉलिसी को फॉर्मुलेशन ब्रोकर देन कम्स गेटिंग द बेनिफिट जो हमारे पास सिटीजन्स होते हैं हमारे नॉर्मल जिनके लिए हम ये सारी पॉलिसी मेक करते हैं अच्छा मेरा ये सेशन का टाइम खत्म होने वाला है तो प्लीज इसी पे दोबारा ही लॉग इन करें मैं इसी को ही रीअकरिंग करूंगी अच्छा और इसमें जो होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मैं जरा लेटर ऑन जाऊंगी एंड वी विल टेक द थिंग वी विल हैव अ गुड डिस्कशन ऑन इट अच्छा अब हमारे पास अब जैसे आपने मेरे अभी मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं तो और भी बहुत सारे इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज होते हैं अबाउट एक्टर्स तो उनको हम मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करती हूँ मेरा ये सेशन एक्सपायर हो रहा है तो आई लॉग इन अगेन स्टे इन दिस जो हमारा पासवर्ड है और जो हमारा लिंक है